नमस्कार, शब्द साझी विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, 2 प्रतिष्ठित सर्राफा व्यापारियों के ठिकानों पर छापा। रीवा में यूरिया खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने किया चक्का जाम। रीवा में बीमारी से तंग आकर महिला ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। भीषण ठंड में रीवा कलेक्टर कार्यालय के सामने 3 दिनों से धरना दे रहा परिवार। बीकेपीएल में दूसरे दिन के मैच में रीवा टाइगर्स की धमाकेदार जीत, सुपर किंग्स 35 रनों पर सिमटी। सतना में पतंग उड़ाते समय छत से गिरे नाबालिग की मौत। सतना में यूकेजी की छात्रा को होमवर्क ना करने पर शिक्षिका ने मारा थप्पड़, गिरने से हाथ फ्रैक्चर। सतना में अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर ग्रामीण बैंक में की चोरी। मैहर में नल जल पाइपलाइन फटने से सड़क धंस कर हुई जलमग्न, कई घंटों तक आवागमन ठप। सीधी में मोहनिया टनल में भीषण हादसा, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। सिंगरौली में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट, वीडियो वायरल। सीधी में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई विवादों में घिरी। पुलिस टीम को ग्रामीणों ने घेरा। और रीवा में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का कहर, 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। नए साल की शुरुआत में ही रीवा शहर में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के फोर्ट रोड में स्थित 2 प्रसिद्ध सराफा व्यापारियों की दुकानों और उनके आवासीय परिसरों पर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे जीएसटी एंटी एविजन टीम ने एक साथ छापेमारी की। अचानक हुई इस कार्रवाई से स्थानीय सराफा बाजार में हड़कंप मच गया। ये दोनों व्यापारी शहर के सबसे पुराने और सम्मानित सराफा कारोबारी माने जाते हैं। जीएसटी एंटी एविजन उपायुक्त विवेक द्विवेदी के नेतृत्व में टीम जब दुकानों पर पहुंची तो पहले व्यापारियों ने उन्हें ग्राहक समझ लिया, लेकिन जैसे ही टीम ने अपना परिचय जीएसटी एंटी एविजन के रूप में दिया, उनके होश उड़ गए। जांच के दायरे में आए प्रतिष्ठानों में सिंघाड़ा वाले न्यू गुप्ता गोल्ड पैलेस हैं, जिसके प्रोपराइटर राजकुमार गुप्ता हैं, और दूसरा प्रतिष्ठान है गुप्ता ऑर्नामेंट्स हाउस, जिसके प्रोपराइटर पीके गुप्ता हैं। इन व्यापारियों पर आरोप है कि वे अपने वास्तविक कारोबार की तुलना में जीएसटी रिटर्न में काफी कम टर्नओवर दिखा रहे थे। इसी संदेह के आधार पर टीम ने दुकानों और घरों दोनों जगह दबिश दी। टीम स्टॉक की भौतिक जांच, खरीद बिक्री के रिकॉर्ड, बिल बुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन पड़ताल कर रही है। कर चोरी की वास्तविक राशि जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। बता दें कि पिछले महीने भी जिले के 4 अलग-अलग स्थानों पर जीएसटी टीम ने इसी तरह की छापेमारी की थी। रीवा जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसान लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। आज सुबह गुड़ क्षेत्र के सैकड़ों किसान यूरिया खाद लेने गुड़ विपणन केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां खाद उपलब्ध न होने से नाराज होकर उन्होंने रीवा सीधी नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। किसानों का आरोप है कि बीते कई दिनों से वे विपणन केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल रही है। एक किसान ने बताया कि सुबह 5 बजे से ठंड में लाइन लगाकर बैठे थे, लेकिन 10 बजे पटवारी ने आकर सूचना दी कि आज यूरिया उपलब्ध नहीं है। आक्रोशित किसानों ने इसके बाद सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू किया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। रीवा जिले के खुटहा थाना क्षेत्र की निवासी 58 वर्ष की महिला मुन्नी ने जहर खा लिया। परिजनों के अनुसार वो लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने घर में रखा खरपतवार नष्ट करने वाला कीटनाशक पी लिया। गंभीर हालत में मंगलवार रात उन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां बुधवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं एक अन्य घटना में चित्रकूट में बिजली के करंट से गंभीर रूप से झुलसे एक युवक की संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान चित्रकूट निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। सुनील को करंट लगने के बाद गंभीर हालत में पहले चित्रकूट में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रीवा में कलेक्टर कार्यालय के सामने पिछले 3 दिनों से एक गरीब परिवार न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। परिवार का आरोप है कि ग्राम लोही में भूमाफियाओं ने पुलिस की मौजूदगी और संरक्षण में उनका पूरा मकान अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में परिवार को अपनी घरेलू सामग्री तक बचाने का मौका नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस मामले में महासभा ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा तो जांच में पता चला कि मकान गिराने का कोई आधिकारिक आदेश ही जारी नहीं किया गया था। खुद अधिकारी इस कार्रवाई को गैर कानूनी मानते हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। न्याय की मांग को लेकर महासभा के पदाधिकारी और पीड़ित परिवार के सदस्य कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 3 दिन बीत जाने के बावजूद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है, जिससे परिवार की निराशा और बढ़ गई है। परिवार का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और उन्हें न्याय नहीं मिलता, वे धरना जारी रखेंगे। लोही में जो अभी सेन परिवार का घर गिरा दिया गया और उसमें बिना किसी तहसीलदार या किसी के आदेश के, तो सिर्फ पटवारी और पुलिस की सहायता लेके जो वरुण मिश्रा और सबलू मिश्रा हैं, और उनका कुछ ज़मीनी विवाद भी चल रहा था, उसका केस पेंडिंग था। केस कुल मिला के सॉर्ट आउट हो गया था। उसके बाद भी ये गए जेसीबी लेके गए, अब बिना किसी आदेश के घर गिरा दिए। जब हम तहसीलदार साहब से पूछते हैं कि भाई इसमें क्या आदेश था, तो उन्होंने कहा कि हमारा घर गिराने का कोई आदेश नहीं था और सिर्फ हम लोगों ने थाने को एक वैधानिक कार्रवाई करने के लिए लड़ाई झगड़ा ना हो उसके लिए लिखा हुआ था। रीवा के एनसीसी ग्राउंड में आयोजित बघेली कलाकार प्रीमियर लीग यानी बीकेपीएल सीजन 2 के दूसरे दिन बुधवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। भीषण ठंड और शीतलहर के बावजूद बघेली कलाकारों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पहला मुकाबला रीवा टाइगर्स और रीवा सुपर किंग्स के बीच हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रीवा टाइगर्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 119 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रीवा सुपर किंग्स की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई और महज 35 रन पर ही ऑल आउट हो गई। रीवा टाइगर्स ने इस मैच को रिकॉर्ड अंतर से जीत लिया। मैच के हीरो रहे शुभम, जिन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं गेंदबाजी में संजय ने लगातार 3 विकेट चटकाकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रही बघेली भाषा में क्रिकेट कमेंट्री। कमेंटेटर की मजेदार बघेली टिप्पणियां सुनकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो रहे थे। मैदान पर हंसी ठिठोली और बघेली हास्य का माहौल बना रहा, जो इस लीग की असली पहचान है। बता दें कि बीकेपीएल सीजन 2 का आयोजन 11 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 100 से ज़्यादा बघेली कलाकार विभिन्न टीमों के जरिए भाग ले रहे हैं। सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में घर की छत पर पतंग उड़ाते समय 8 वर्षीय अभय विश्वकर्मा छत से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार मंगलवार शाम को स्कूल से लौटने के बाद अभय पतंग लेकर छत पर खेल रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते वो संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। पुलिस ने इस घटना में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना के अमोधा स्थित सीएमए विद्यालय में यूकेजी कक्षा की 4.5 साल की छात्रा को होमवर्क पूरा न करने पर इंग्लिश शिक्षिका द्वारा थप्पड़ मारने का गंभीर आरोप लगा है। थप्पड़ के जोर से बच्ची का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। पीड़िता चौहान नगर पतेरी निवासी संजय शर्मा की बेटी हैं। पिता के मुताबिक इंग्लिश विषय की शिक्षिका सपना खरे ने होमवर्क ना करने पर बच्ची को थप्पड़ मार दिया। गिरने से बच्ची को गंभीर चोट लगी, लेकिन स्कूल स्टाफ ने इसकी सूचना तुरंत परिजनों को नहीं दी। घर लौटने के बाद देर शाम बच्ची ने हाथ में दर्द की शिकायत की। बुधवार सुबह हाथ में सूजन दिखने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। एक्सरे रिपोर्ट में हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई और प्लास्टर चढ़ाया गया। घटना से गुस्साए संजय शर्मा अपनी बेटी को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे और शिक्षिका के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।
सतना जिले के उचेहरा स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बैंक का मुख्य शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। सूचना मिलते ही उचेहरा थाना प्रभारी सतीश मिश्रा अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके वारदात का मुआयना किया और घटना की गहन जांच शुरू कर दी है। बैंक कर्मियों द्वारा सुबह बैंक खोलने पर चोरी का पता चला। अभी चोरी गई नकदी या अन्य सामग्री की सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शटर क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र में चोरी की इस घटना से बैंक कर्मियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैहर जिले के अमरपाटन में नल जल योजना के तहत बिछाई गई बाणसागर परियोजना की पाइपलाइन अचानक फट गई। ये घटना अमरपाटन महाविद्यालय के पास मुख्य सड़क पर हुई, जहां पाइपलाइन में अत्यधिक दबाव के कारण भारी मात्रा में पानी जोरदार बहाव के साथ बाहर निकल आया। पानी की तेज दबाव से सड़क करीब 4 इंच तक धंस गई, जिससे पूरा मार्ग जलमग्न हो गया और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। पानी शासकीय छात्रावास और महाविद्यालय परिसर में घुस गया। देखते ही देखते आसपास का इलाका पानी से भर गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी मच गई। सड़क को भी पानी के बहाव से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई घंटों तक वाहन चालकों और राहगीरों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हुई। सूचना मिलते ही अमरपाटन की एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह, तहसीलदार रामदेव साकेत और थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सीधी जिले के चोरहट थाना क्षेत्र में मोहनिया टनल में भीषण हादसा हो गया। रॉन्ग साइड से आ रही बाइक और रीवा से सीधी की ओर जा रही बोलेरो वाहन की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बोलेरो वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार रोहित सेन निवासी ग्राम महसाव जिला रीवा अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर सवार होकर टनल के रास्ते घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर काफी दूर जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोग और पुलिस पहुंच गई। घायल दोनों युवकों को तत्काल संजय गांधी अस्पताल रीवा ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने उनकी हालत चिंताजनक बताई है। बोलेरो चालक आनंद कुमार शर्मा ने चुरहट थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी और लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चेक पोस्ट प्रभारी मोहनिया चक्रधर प्रजापति ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बाइक सवार रॉन्ग साइड से टनल की ओर आ रहे थे, जिसके कारण ये हादसा हुआ। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र के कचनी मोहल्ले में मंगलवार देर रात एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस ने पड़ोसी युवक पंकज सोनी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोहल्ले में मारपीट और हंगामे की स्थिति नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कचनी मोहल्ले की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने पिता के साथ थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी पंकज सोनी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और पैसे का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्य और मोहल्ले के लोग मौके पर एकत्र हो गए। आरोप है कि मारपीट के बाद लोगों ने बीच बचाव किया, जिस दौरान आरोपी और मोहल्ले वासियों के बीच हाथापाई भी हुई। इसी हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पंकज सोनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई एक बार फिर विवादों में घिर गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प देखी जा सकती है। ये घटना अमिलिया थाना क्षेत्र के ग्राम हिनौती सिमरिया की है। अवैध रेत खनन की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी बल सहित मौके पर पहुंचे। टीम ने वहां मौजूद कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया और पुलिस कर्मियों को घेर लिया।
विरोध करने वालों में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थीं। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि ग्रामीण पुलिसकर्मियों की वर्दी पकड़कर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात भर ट्रैक्टर ट्रॉली से यहां अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन होता रहता है, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती। दिन में पुलिस आने पर ही एक्शन क्यों लिया जाता है। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफ़ी विवाद हुआ। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने मामले में 2 युवकों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है। सबूत बताए पहले, छोड़ियो के ओके, छोड़ी पहले जबरदस्ती बोल रहा है, टूट जाने दे, मुंडा खराब करी हमार, बता दे वहां टूट जी दे। हां चल छोड़ी, काहे के लिए क्या है, छोड़ी अपना। हां कारण क्या है, नहीं कारण क्या है, पकड़े क्या है उनके। हां फोन भी लगाया था, सारी रात ट्रैक्टर चलती है, कहाँ रहते हैं आप लोग, कहाँ रहते हैं आप लोग। हाँ छोड़ो ओका, छोड़ी पहले, नहीं ओके पकड़े क्या है, वो करे क्या है, करे क्या, कारण बताई, कारण क्या बताई, कारण बताई, अपना कारण बताई बस। चालू है अपना, कारण क्या है, कारण क्या, नौके पकड़े नहीं बताई, कारण बताइए अपना बस, कारण बताइए, कारण क्या है। मम्मी से नहीं, हम पहले बताए, मम्मी से नहीं। मौसम की बात करें तो रीवा जिले में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बुधवार सुबह शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। पिछले 3 दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार सिंगल डिजिट में बना हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रीवा कलेक्टर ने 10 जनवरी और मऊगंज कलेक्टर ने 9 जनवरी तक नर्सरी से कक्षा 8वीं तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। बता दें कि उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं के कारण शुष्क मौसम के बावजूद ठिठुरन ज़्यादा महसूस हो रही है। नमी और कम तापमान की वजह से सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहता है। बुधवार को भी धूप देर से निकली और दिन भर हल्की ठंड बनी रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल ठंड के तेवर ढीले पड़ने के आसार नहीं हैं। हालांकि तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद सुबह और रात के समय ठंड तथा कोहरे का असर बना रहेगा। सुबह के समय खेतों, खुले इलाकों और सड़क पर छाए कोहरे से आम जनता को खासी दिक्कत हो रही है। स्कूली बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और सुबह सफ़र करने वाले यात्रियों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। लगातार गिरते पारे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो फसलों पर पाला पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। इससे दलहन और तिलहन फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।